नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा समेत 12,000 भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मी के साथ झड़प हुई और इस मामले में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 12,051 बीजेपीएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, रांची से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिला। टेलीग्राम ऐप से चला रहा था नेटवर्क। दिल्ली स्पेशल सेल को मोबाइल से मिली जानकारी। रांची से गिरफ्तार आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से पूछताछ और उसके मोबाइल से मिली जानकारी ने कई बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में पता चला है कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था और उसकी पहुंच अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक थी। मॉड्यूल से जुड़े सभी संदिग्ध आतंकी कई ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़े थे और इनमें कुछ सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश के भी हैं। स्पेशल सेल को जानकारी मिली है कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट संगठन में शामिल युवकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान अहमद की थी। अगली खबर, जन आक्रोश रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंकने एवं रबर बुलेट की गोलियां दागने के विरोध में झरिया थाना के समीप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया। इससे पहले झरिया टैक्सी स्टैंड से झरिया थाना तक नारेबाजी के साथ पदयात्रा निकाली गई। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि यह सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो युवाओं पर अत्याचार करने पर उतर आई है। 12,000 युवाओं पर केस दर्ज किया गया है और युवाओं को रोजगार भत्ता भी नहीं दे रही है और आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि ये कुछ महीनों की सरकार है जो कि अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि युवा बेरोजगार के साथ धोखा किया गया है। अगली खबर, निरसा में ट्रेन में किसी भी आपराधिक गतिविधि और मदद के लिए 139 पर कर सकते हैं फोन। कालूबथान आरपीएफ के तत्वाधान में पीएनकेएन उच्च विद्यालय कलियासोल में 8वीं 9वीं के छात्र छात्राओं के बीच मानव तस्करी को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरपीएफ के निरीक्षक रविंद्रनाथ ओरंग मौजूद थे। जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को पैसे का प्रलोभन देकर किसी पर भरोसा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया और रविंद्रनाथ ओरंग ने कहा कि वर्तमान समय में भोले भाले छात्र छात्राओं को रोजगार का प्रलोभन देकर एक संगठित गिरोह द्वारा मानव तस्करी की जा रही है। दूसरे प्रदेश में बच्चों को काम करवाने के नाम पर उन्हें बंधक बनाया जा रहा। छात्र छात्राएं कभी भी किसी के प्रलोभन में न आए। अभिभावकों के साथ पूर्ण जानकारी देने के बाद ही कहीं काम के लिए निकलें। अगली खबर, रांची में बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से करवाएं मोबाइल लिंक, शिकायतें दूर करने के लिए कैंप लगेगा। बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल को स्मार्ट मीटर से जरूर लिंक करवाएं और इससे बिजली बिल समेत अन्य जानकारी मोबाइल पर ही मिल पाएगी। वैसे उपभोक्ता जिनका पुराना मीटर अभी भी चल रहा वो स्मार्ट मीटर से उसे रिप्लेस करवा लें। अगर उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसके लिए जेबीबीएनएल के कंप्लेन नंबर पर फोन कर सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम रांची पीके श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी दी है और कहा कि निगम उपभोक्ताओं की सभी तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी भी थाना इंचार्ज बने, जल्द बनाएंगे नियम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के भीतर स्थापित पुलिस थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी भी थाना इंचार्ज बन पाए, इसके लिए राज्य सरकार जल्द नियम बनाएगी। निश्चित रूप से थानों में वरीय पदाधिकारी के रूप में महिला पुलिस जिम्मेदारी संभाले, ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य स्तरीय पुरुष पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जाए और इसके लिए कैलेंडर बनाएं। हेमंत सोरेन शौर्य सभागार जैप 1 डोरंडा में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपनी बातें रख रहे थे। अगली खबर, धनबाद में एसएसपी ने माना कि अवैध खनन के खिलाफ धीमी है कार्रवाई। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक पिछले 2 महीने में हुई कार्रवाई एवं प्राथमिकी की समीक्षा की गई। न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद एसएसपी एसपी जनार्दनन ने यह माना कि धनबाद में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में कमी है, पर जल्द कार्रवाई में तेजी लाने और एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए नदियों से बालू निकालने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
कोयला क्षेत्र में अवैध मुहाने को पूरी तरह से बंद करने एवं अवैध पत्थर के कारोबार को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया गया। इससे पहले बैठक में पिछले 2 महीने में अवैध माइनिंग रोकने की दिशा में हुई कार्रवाई और दर्ज मामले की समीक्षा की गई है। अगली खबर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए समान काम के बदले समान वेतन पर 4 महीने में निर्णय लेने का निर्देश। हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की गई। विभिन्न जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा समान काम के बदले समान वेतन मामले में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को 4 महीने में प्रार्थी के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रार्थियों की देय राशि बनती है तो इसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि जब रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के तहत मानदेय का लाभ मिल रहा तो जिले में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य करने वाले इन कर्मी को भी लाभ मिलना चाहिए। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्ष पर आक्रामक हल्ला बोल रहे। अवैध घुसपैठिया का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं और एक बार फिर से कहा कि इस बार बंगाल और झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल झारखंड में बसाया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल झारखंड में बसाने की प्रक्रिया जारी है। 2 पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही बन चुके हैं और भारत के अंदर और पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है और इसे हर हाल में रोकना होगा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर पर जल्द होगा निर्णय। शिक्षा मंत्री का ऐलान बता रहे कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को बड़ा आश्वासन दिया है और कहा कि शिक्षकों को MSCP का लाभ देने पर शीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और इसको लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति और अंतर जिला स्थानांतरण पर भी शीघ्र निर्णय किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वो शिक्षकों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बहुत शीघ्र पोर्टल पर विकल्प दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट। अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के निर्देश। सभी जिलों को एडवाइजरी जारी। विश्व के 116 देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध दिल्ली के एम्स में मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है और निदेशक ने एम्स देवघर समेत राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, सभी सिविल सर्जन और जिला अस्पताल को जारी विस्तृत दिशा निर्देश में मंकी पॉक्स से बचाव, रोकथाम, नियंत्रण, जांच और इलाज हेतु सतत निगरानी की हिदायत दी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा पाए। अगली खबर, मोदी सरकार की नई पेंशन योजना। यूपीएस से बढ़ेगा वित्तीय बोझ। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। यह स्कीम मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारी को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलने लगेगी और यूपीएस को तैयार करने में अप्रैल 2023 में गठित टीवी सोमनाथन समिति ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बुनियाद सुधार विशेषताओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और एनपीएस को जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले के लिए लागू किया गया था। अगली खबर, झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज। अगले महीने आ सकते हैं पीएम मोदी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का संताल परगना के दुमका आने की संभावना है। अपने दौरे में पीएम कई योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर सकते हैं और इन योजनाओं में खूंटी जिला में प्रस्तावित बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुखता से शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेता खूंटी जिला से प्रतिनिधित्व करेंगे और जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम जनमन योजना के तहत कमजोर जनजातीय समूहों, पीबीटीजी, बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीबीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ देंगे। अगली खबर, झारखंड के विधायक ने झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के नोटिस पर आंदोलन की धमकी दी। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा जिले में 150 मकानों को ध्वस्त करने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है और झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देश पर कथित तौर पर नोटिस क्यों जारी किया गया, जबकि एनजीटी ने स्वयं इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है।
साथ ही कहा कि हम जिला प्रशासन की साजिश और झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण के आधार पर 150 घरों को खाली करवाने के मनमाने नोटिस के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। विधायक ने कहा कि एनजीटी की कोलकाता पीठ ने हाल ही में जमशेदपुर सर्किल ऑफिसर के द्वारा जारी किए गए नोटिस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि अधिकरण के निर्देश पर आधारित नहीं थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश बच्चों से जुड़ी संस्थाओं में खाली पदों को 1 महीने में भरें। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बच्चों किशोरों के संरक्षण, कल्याण और न्याय के लिए कार्य करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं और निकायों में रिक्त पदों पर 1 माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है और कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि राज्य में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को इसकी जानकारी दें और इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा धर्म, लव जिहाद और बाढ़ जिहाद के नाम पर समाज में जहर फैला रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा के 13 लाख लाभार्थी के खाते में कुल 139 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। और हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से नेताओं को लेकर आती है क्योंकि यहाँ के उसके नेता सक्षम नहीं है। साथ ही कहा कि नेता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े के नाम पर समाज में जहर फैला रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में आई बाढ़ को बाढ़ जिहाद का नाम दिया था। अगली खबर, झारखंड के गेस्ट हाउस में अचानक पहुंची पुलिस, छापेमारी में फिर से पकड़े गए लड़के लड़कियां। बता दें कि झारखंड में बीते कुछ महीनों से होटलों और गेस्ट हाउस में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पिछले महीने गिरिडीह के एक होटल में रेड के बाद पुलिस ने 16 लड़के लड़कियों को पकड़ा था और सभी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे। उन्हें पुलिस ने होटल के अलग अलग कमरे में पकड़ा। ऐसे में अब जमशेदपुर के एक गेस्ट हाउस में अचानक पुलिस पहुंच गई और अंदर से 3 कपल को पकड़ा है। हालांकि सभी की उम्र 18 साल से अधिक थी। अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2017 और मई 2020 के बीच जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले भुनाने की तारीखों की घोषणा कर दी है। निवेशक इसे 11 अक्टूबर 2024 से 7 फरवरी 2025 के बीच रिडीम कर पाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को केंद्र सरकार जारी करती है और इस पर सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। सोने की कीमत जितनी बढ़ती है उसका भी फायदा मिलता है। गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 साल है, लेकिन जारी होने की तारीख से 5वें साल के बाद इसे रिडीम किया जा सकता है।